व्यूवर्स, इस वीडियो में हम देखेंगे कि किसी भी रैशनल फंक्शन के जो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट होते हैं वो कैसे एग्जिस्ट करते हैं, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट। ठीक है। अच्छा, पिछले लेक्चर में देखा था कि वर्टिकल एसिम्पटोट कैसे एग्जिस्ट करते हैं, अब हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट है। एसिम्पटोट वही होता है हमारे पास ऐसी स्ट्रेट लाइन जहाँ पे हमारा जो कर्व है वो उसको कन्वर्ज करे एज यू पास बाय, और हॉरिजॉन्टल मीन कि ये एक्स एक्सिस के पैरेलल होंगे। अच्छा, इसका फाइंड करने का तरीका क्या है? इसके दो तरीके होते हैं। ठीक है। पहला तरीका इसका लिमिटिंग वे में है। ठीक है। फर्स्ट मेथड, अगर आपको लिमिट का मेथड आता है, अगर आपने कैलकुलस पढ़ी है और आपको पता है कि लिमिट कैसे ली जाती है, तो ये उसके लिए। दूसरे मेथड में लिमिट के बगैर सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड में क्या करेंगे, जिस फंक्शन का आपने लेना है हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट, आप उसकी लिमिट लेंगे x टेंस टू इन्फिनिटी ऑफ द फंक्शन। लाइक मैं अगर पार्ट ए में करूँ तो फंक्शन मेरे पास 2x ओवर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा। आपने बस ये लिमिट सॉल्व कर लेनी है, x टेंस टू इन्फिनिटी। यू वांट टू सी दैट कि जब x आपका एक्सट्रीम राइट पे हो तो फंक्शन का बिहेवियर कैसा होगा। अच्छा, अब देखें, अब जो इन्फिनिटी पे लिमिट सॉल्व करते हैं, इसका जो क्राइटेरिया ये होता है कि आपने क्या करना होता है, इन्फिनिटी पे लिमिट अगर आपने सॉल्व करनी है, आप ऊपर वाली पॉलिनोमियल में सिर्फ वो टर्म लें जो हाईएस्ट पावर टर्म है। क्योंकि ऊपर है ही एक टर्म, उसको ले लिए 2x ले लें, और नीचे आप सारी टर्म लेने की बजाय सिर्फ वो टर्म लें जिसमें हाईएस्ट पावर इस्तेमाल हो रही है। लाइक इसमें देखिए सेकंड टर्म जो बन रही है माइनस एक्स स्क्वायर, आप वो बस कंसीडर कर लें। यानी आप उसको सिर्फ एक एक टर्म ले लेंगे, एक टॉप में से एक बॉटम में से, जो हाईएस्ट पावर टर्म्स है, और इसको सिंप्लीफाई कर लें। ये बनेगा लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, और देखिए एक्स कटेगा, ऊपर 2 रह जाएगा और नीचे माइनस एक्स रह जाएगा। अप्लाई करें लिमिट 2 ओवर इन्फिनिटी, और ये बनेगा मेरे पास 0 आ जाएगा। इसका मतलब हुआ कि इसकी जो इसका आ गया है एसिम्पटोट आ गया है वो y की फॉर्म में होता है, y इज इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास इस फंक्शन का जो है वो एसिम्पटोट आ गया। ठीक है। ये आप बड़ी आसानी से जो है वो फाइंड कर सकते हैं। ये जो y0 क्या होता है, ऑफ कोर्स x एक्सिस है, तो x एक्सिस इसका जो है वो एसिम्पटोट है। हमने अभी इसका ग्राफ देखेंगे और वहाँ ऑब्जर्व करेंगे कि ये इसकी एसिम्पटोट यही बन रहा है। दूसरा पार्ट बी में चेक कर लें। जो पार्ट बी है उसके लिए क्या करेंगे, उसका भी यही काम करेंगे। आपकी जो उसका जो है जो एसिम्पटोट है y इज इक्वल टू, आप लेंगे लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, और पार्ट बी के लिए, ये मैं पार्ट बी कर रहा हूँ, उसमें क्या करेंगे आप 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 ओवर में देखिए x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। और क्राइटेरिया वही है, आप क्या करेंगे, सारी की सारी पॉलिनोमियल लेने के बजाय सिर्फ हाईएस्ट ऑर्डर टर्म पिक करेंगे, 1 फ्रॉम द टॉप जो कि 2x स्क्वायर है, एंड 1 फ्रॉम द बॉटम जो कि x स्क्वायर आ जाएगी। जस्ट आपने हाईएस्ट ऑर्डर टर्म एक एक टर्म पकड़ ली, एक टॉप में से एक बॉटम में से। अब इसको सिंप्लीफाई करें, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी। ठीक है। और ये देखिए क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर कट जाएगा, जस्ट 2 रह जाएगा, और इसका लिमिट भी 2 आंसर आ जाएगा। इट मीन जो मेरे पास y इज इक्वल 2 है, ये इस फंक्शन का जो है वो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट आ गया। अच्छा, अब तीसरा पार्ट देखिए, सी पार्ट में y इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, और ये बनेगा 3x प्लस 1 ओवर में एक्स स्क्वायर प्लस 1। अच्छा, इसमें थोड़ा चेंज कर लें कि मैं इसको ना एक्स क्यूब कर देता हूँ ताकि ये डिफरेंट केस बन जाए। तो यहाँ पे एक्स क्यूब कर लेते हैं। ठीक है। अब वही स्टॉप करें, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, ऊपर क्या आएगी 3x क्यूब आ जाएगी, नीचे क्या आएगी मेरे पास एक्स स्क्वायर आएगी, हाईएस्ट ऑर्डर टर्म पकड़ ली मैंने, सिंप्लीफाई किया, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, और क्या बनेगा, ऊपर 3 रह जाएगा और x रह जाएगा। और अब जब मैं अप्लाई करूंगा लिमिट तो ये इन्फिनिटी आ जाएगा। अब देखिए लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर गई, इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे कहेगा नो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट एग्जिस्ट। इसमें अब हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ठीक है। ये तीनों केस में डिस्कस करती है आपको। अगर आपको लिमिट कॉन्सेप्ट आता है तो आप बड़ी आसानी से ये कॉन्सेप्ट यूज करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं आता, लिमिट अप्लाई करनी नहीं आती, फिर आप शॉर्टकट यूज करेंगे। आपने क्या करना है, मैं इसको रेज कर दूं, आपने फिर लिमिट लेने की बजाय उसकी पावर को सिर्फ ऑब्जर्व करना है। और ये 3 पॉसिबल केस हैं, उसी केसेस में आपने, तो उसमें क्या बनेगा, सेकंड मेथड के अंदर जो सेकंड मेथड होगा, सेकंड मेथड, उसमें हम क्या करेंगे, हम सिर्फ चेक करेंगे कि हाईएस्ट पावर टर्म ऊपर कितनी है और नीचे कितनी है। हम उसकी जो है डिग्री चेक किया करेंगे, m ओवर n। यहाँ पे जो m है ये टॉप वाले की डिग्री है, और जो n है ये बॉटम वाली पॉलिनोमियल की डिग्री है। पहले केस में, अच्छा इसमें 3 केस हो सकते हैं। ठीक है। 3 केस क्या हो सकते हैं कि m जो है वो लेस देन n आ जाए। ठीक है।
इसका भी मेरे पास पार्ट 1 है। पार्ट में देखिए m की वैल्यू क्या है, ऊपर डिग्री पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है, नीचे इसकी डिग्री 2 है, तो 1/2 बन गया। ऊपर वाला m छोटा है, n बड़ा है, तो ये पहला केस बन गया। इस केस में मेरे पास जो होता है इसका एसिम्पटोट होता है वो होता है y = 0। पहले केस में आपने y = 0 करना है, यानी जब बॉटम वाले की डिग्री ऊपर वाले से हायर होगी। सेकंड केस b ले लें, जब आपके पास क्या होगा कि उनकी डिग्री सेम आ जाए। इसमें देखें m/n जो है मेरे पास सेकंड केस में m भी 2 है और उसके अंदर n भी 2 है, n भी यहाँ पे 2 है, इन दोनों की डिग्री सेम आ गई है। उस केस में क्या होता है मेरे पास, उसमें जो एसिम्पटोट होता है y = आपने कोफिशिएंट्स पकड़ने हैं ऊपर वाली टर्म के और नीचे वाली टर्म के। ये देखिए इस केस में क्या था, ऊपर कोफिशिएंट क्या है 2 है, वो आ जाएगा। ओवर में नीचे वाले के जो हाईएस्ट ऑर्डर टर्म है कोफिशिएंट क्या इसका आ रहा है 1 आ रहा है, तो y = क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा। तो y = 2 जो है वो इस वाले का एसिम्पटोट आ जाएगा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट निकाल रहे हैं, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट। और सी पार्ट तीसरा केस क्या होगा कि m की वैल्यू बड़ी होगी। ठीक है, m की वैल्यू n से बड़ी होगी। तीसरे पार्ट में देखिए m कितना आ रहा है, हाँ ऊपर वाले की पॉलिनोमियल 3 है और नीचे वाले की पॉलिनोमियल की जो है और डिग्री है वो उसका ऑर्डर 2 है, तो ये ऑफकोर्स यहाँ पे m की वैल्यू n से बड़ी आ गई। इस केस में क्या करेगा, नो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट एग्जिस्ट, इसमें एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, सिर्फ आपने ऑब्जर्व कर लेने। ठीक है, सिर्फ उनकी आपने डिग्रीज जो होती हैं पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर होती है, अगर ऊपर कम है नीचे ज़्यादा है तो वो 0 बन जाता है। दोनों अगर सेम है तो जो उनकी हाईएस्ट पावर टर्म्स हैं उनके कोफिशिएंट्स इक्वेट कर लीजिए। और तीसरे केस में क्या होगा, जब हमारे पास नीचे वाले की डिग्री कम होगी तो फिर उसका एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। और ये तीसरा वो केस है कि जब हॉरिजॉन्टल एग्जिस्ट नहीं करेगा तो फिर स्लांट एसिम्पटोट एग्जिस्ट करते हैं। फिर स्लांट एसिम्पटोट जो नॉन वर्टिकल होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, फिर वो फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे कि वो कैसे फाइंड करने हैं।